टीम का जनाजा है, जरा धूमधाम से निकले। आज पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया है और उसमें जो प्लेयर्स इन्होंने सिलेक्ट किए हैं वो भी बैठ के यही सोच रहे होंगे, हाय मेरी सिलेक्शन हो गई, मेरा नाम आ गया, मैं सिलेक्ट हो गया हूँ। सिलेक्शन कमेटी में कुछ सिलेक्टर हो सकता है ऐसे हो जो बाबर से खार खाते हो, वो कहते होंगे भाई इन्हों तो फारिग करो ना, बात की बात में जो है वो देखी जाएगी। तो होता ये है कि टाइम ऐसा आता है कि जिसपे फिर आपका वो जो मेन प्लेयर होता है वो वापस नहीं आता टीम के अंदर। ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया हमारे लिए बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट टीम से बड़े हैं, तो जब तक आप बाबर आजम टीम में नहीं होगे उनकी सपोर्ट इंग्लैंड को होगी। ठीक है, करें, देखें ही ना सपोर्ट क्या होगी। अच्छा चले छोड़ दे, मैं तो ऐसे के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तान के 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और सरफराज अहमद को स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया है। बाबर को आप रेस्ट दीजिए, ड्रॉपिंग बाबर आजम ये काबिल कबूल नहीं है। रेस्ट का मतलब होता है कि एक मैच के लिए उसको बिठाएं, इसका मतलब ये नहीं था कि उसको टीम से बाहर कर दिया जाए अगले 2 टेस्ट मैचेस के लिए। मुल्तान टेस्ट में तारीख की बदतरीन शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में बौछार आ गया। कई खिलाड़ियों की जगह खतरे में पड़ गई है। बाबर आजम को दूसरे टेस्ट से आराम देने की तजवीज, शाहीन आफरीदी को भी रेस्ट देने पर गौर किया गया। बाबर, शाहीन, नसीम, अबरार चारों रेस्ट पे, रेस्ट समझ लीजिए, ड्रॉप समझ लीजिए। और पहली दफ़ा ऐसा हुआ एक लंबे टाइम पीरियड के बाद, बाबर आजम जो पहले कप्तानी छोड़ी उन्होंने, अब वो उनको टीम से रेस्ट समझ लीजिए या ड्रॉप कह लीजिए, अब वो टीम का हिस्सा नहीं है। या बाबर आजम ड्रॉप, दिल को सुकून मिल गया हेटर्स को, ठीक है, जो बाबर आजम के अगेंस्ट लगे हुए थे, जो कप्तानी के अगेंस्ट लगे हुए थे, जिन्होंने इतने घटिया घटिया वर्ड उसके लिए इस्तेमाल किए लोग। मैं बाबर आजम की सपोर्ट की बात नहीं कर रहा। 18 इनिंग्स हुई, ठीक है, उसको आपने रेस्ट करवाया, ये जो भी कराया, ड्रॉप कराया, जो कुछ भी है, तो जिस लड़के को रेस्ट करवाया उसके बाद चाहे वो जितना बड़ा प्लेयर भी है उसके बाद वो नज़र नहीं आता था टीम के अंदर। मुझे तो अब ये डर है क्योंकि बाबर को इन्होंने रेस्ट करवा तो दिया है, उसके बाद अब ये टेस्ट क्रिकेट में वापस आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी में कुछ अभी जो नई सिलेक्शन कमेटी आई है या वो जो मेंटोर जिनका ना सर ना पैर, जो बर्बादी, जो क्रिकेट बोर्ड के लोग बर्बादी, उनको बिठा के ला के ये टीम अनाउंस की है। बड़ी खबर है बाबर आजम बीइंग ड्रॉप्ड। Although पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियली उसको रेस्ट का नाम दे रहा है, बट एवरीबॉडी नोज इट्स नॉट अ हिडन सीक्रेट, ही हैज बीन ड्रॉप्ड, प्योर ड्रॉप्ड। और मुझे लगता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी ड्रॉप का ही नाम देना चाहिए। आई एग्री, यू वांट टू पुट अप अ रिस्पेक्ट ऑन द नेम। बाबर आजम बड़ा नाम है, बड़ी रेपुटेशन है प्लेयर की, तो जाहिर सी बात है ड्रॉप शायद नाम के साथ जचता नहीं है। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बोला कि 18 कंसेक्टिव फेलियर्स के बाद आप ड्रॉप होते हैं, आप रेस्ट नहीं होते। शाहीन, नसीम और बाकी नामों पे भी आते हैं, स्क्वाड के ऊपर भी आते हैं, बट लेट्स स्टार्ट ऑफ विद बाबर आजम। अली बाबर आजम के लिए बहुत जरूरी था। देखें, एक प्लेयर जिसको मैं आपको यही रोक लेता हूँ क्योंकि बाबर आजम फैन क्लब तो नहीं समझते उन्होंने, तो आज वो कहते हैं ना बिल्ली थैले से बाहर आ गई है, सो फैन क्लब की भी बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। फैन क्लब ने आज ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया हमारे लिए बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट टीम से बड़े हैं, तो जब तक आप बाबर आजम टीम में नहीं होगे उनकी सपोर्ट इंग्लैंड को होगी। ठीक है, करें, देखें ही ना सपोर्ट क्या होगी। अच्छा चले छोड़ दे, मैं तो ऐसे मैं कब से कह रहा था कि बाबर को आप रेस्ट दीजिए, ड्रॉपिंग बाबर आजम ये काबिल कबूल नहीं है। रेस्ट का मतलब होता है कि एक मैच के लिए उसको बिठाएं, इसका मतलब ये नहीं था कि उसको टीम से बाहर कर दिया जाए अगले 2 टेस्ट मैचेस के लिए। यही नहीं, साथ ही साथ शाहीन शाह अफरीदी भी टीम से बाहर हो चुके हुए हैं, नसीम शाह भी टीम से बाहर हो चुके हुए हैं। इसी के साथ साथ और भी खिलाड़ियों को बाहर किया गया और जिनकी इंक्लूजन हुई है वो है मेहरान मुमताज, कामरान गुलाम, मोहम्मद अली, मीर हमजा, साजिद खान। ये वो लोग हैं जो इस वक्त टीम के अंदर आए हैं। जाहिद महमूद टीम के अंदर आए हैं, नुमान अली टीम के अंदर आए हैं। तो पाकिस्तान ने सरफराज खान को भी, सरफराज अहमद को भी बाहर कर दिया है। इसी के साथ साथ बाबर भी बाहर हो गया, नसीम भी बाहर हो गया, शाहीन भी बाहर हो गया। तो काफी सारे चेंजेस कर दिए हैं। उसमें से कितने लोगों ने खार खाई होगी। सिलेक्शन कमेटी में कुछ सिलेक्टर हो सकता है ऐसे हो जो बाबर से खार खाते हो, वो कहते होंगे भाई इन्हों तो फारिग करो ना, बात की बात में जो है वो देखी जाएगी। तो होता ये है कि टाइम ऐसा आता है कि जिसपे फिर आपका वो जो मेन प्लेयर होता है वो वापस नहीं आता टीम के अंदर। ये वजह होती है जिसको लोग क्रिकेटर जो टीवी पे बैठ के बोलते हैं ना कि जी बाबर को रेस्ट, उसको रेस्ट करना चाहिए था। भाई कोई शौक से नहीं लंबी क्रिकेट खेलता इंसान है, सबको रेस्ट चाहिए भी होता है, ठीक है। ये हमारे हालात की वजह से सब कुछ होता है। पीछे पड़ जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। अब T20 के पीछे इनका अगला टास्क ये T20 के पीछे पड़ेंगे उसको कि इसको T20 से फारिग करो किसी तरीके से, क्योंकि वनडे से तो कर नहीं सकते। बात ये है कि शर्म का मुकाम है
मुझे तो शर्म आई भाई, अगर बाबर है या शाहीन है, मैं नसीम की बात नहीं करता। ये दो प्लेयर आपके ऐसे थे कि जिनकी एक रेपुटेशन थी, आप लोगों ने अपने हाथों से बर्बाद कर रहे हो इसको। तो दोस्तों वही हुआ जो एक्सपेक्टेड था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो अब दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच के लिए टीम अनाउंस की है उसमें बहुत खास चेंजेस हैं और बड़ी चेंजेस है। एकदम आपको लगेगा नई टीम बन गई है। बाबर, शाहीन, नसीम, अब्रार चारों रेस्ट समझ लीजिए, ड्रॉप समझ लीजिए। और पहली दफ़ा ऐसा हुआ एक लंबे टाइम पीरियड के बाद, बाबर आजम जो पहले कप्तानी छोड़ी उन्होंने, अब वो उनको टीम से रेस्ट समझ लीजिए या ड्रॉप कह लीजिए, अब वो टीम का हिस्सा नहीं है। ना ही शाहीन है ना ही नसीम है। अब कोई मान के चल सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट वो टाइम भी आएगा जब इन 3 खिलाड़ियों के बगैर, अबरार तो खैर मतलब परफॉर्मेंस वाइज भी हैं, जबकि इन जो 5 रुकनी जो वोटिंग राइट्स रखते हैं सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान, इन्होंने कल जो है गुज़श्ता रोज हेड कोच जैसन गिलेस्पी और शान मसूद कप्तान से मुलाकात की मुल्तान के होटल में, और वहां पर तमाम तर स्ट्रेटजीज जो है वो डिसाइड की। और उसके बाद जो है वो तबादला ख्याल भी हुआ, गुफ्तगू हुई तमाम प्लेयर्स के हवाले से, जो कि बड़े प्लेयर्स जो कि जिनमें बाबर आजम भी शामिल है, 55 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, जो है उनमें उनकी जो कारकर्दगी है, हालिया परफॉर्मेंस है, तकरीबन 16-17 मैचेस में नाकाम रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके, उनको आराम देने की तजवीज़ की गई है। उसके दरमियान जो है वो तमाम तर सिलेक्टर्स मुतफिका तौर पर उनका फैसला था कि बाबर आजम जो है उनको आराम दिया जाए। और 5 साल बाद फाइनली द स्टेटस को हैज बीन चैलेंज्ड, राइट और रॉन्ग टाइम वुड टेल, लेकिन या प्लेयर पावर को किसी ने तो धचका दिया, क्योंकि शायद प्लेयर अपने आप को जब गेम से बड़ा समझने लगे तो प्लेयर को शायद ये बताना पड़ता है, क्योंकि रेस्ट का नाम तब दिया जाता है व्हेन यू वांट टू पुट अप अ रिस्पेक्ट ऑन दैट वेरी टैग। लेकिन 18 इनिंग्स के बाद आप रेस्ट नहीं करते, 18 इनिंग्स की कंसेक्टिव फेलियर्स के बाद वो भी टेस्ट में आप रेस्ट नहीं करते, आप ड्रॉप किए जाते हैं। सेकंड और थर्ड टेस्ट की स्क्वाड आ चुकी है, बाबर आजम ड्रॉप हो चुके हैं, शाहीन और नसीम भी उस स्क्वाड में नहीं है, सरफराज को रिलीज कर दिया गया है, अबरार अहमद को भी रिलीज कर दिया गया है, जो यहाँ एक्सपीरियंस स्पिनर्स हैं उनकी वापसी हो गई है, यंगस्टर्स आपको नजर आ रहे हैं। क्योंकि हमारे लोगों के मुफादात हैं। जो लोग कहते हैं ना कि जी पाकिस्तान टीम के प्लेयर क्रिकेट ये मुल्क के नहीं सोचते, भाई ये जो लोग हैं ना ये क्रिकेट चला रहे हैं, इनके भी अपने मुफादात है, ये भी मुल्क के लिए नहीं सोचते भाई। ये इन्होंने भी अपने पर्चियां डंडे ला के लोगों को बिठाया हुआ, ये लोग भी मुल्क नहीं सोचते। अगर कहते हैं ना मुल्क के लिए सोचते, ये भी नहीं सोचते भाई मुल्क के लिए, सारे अपने मुफादात के लिए सोचते हैं, जिसकी वजह से क्रिकेट बर्बाद हुई। और सिर्फ बाबर आजम की वजह से आपकी क्रिकेट नहीं बर्बाद हुई भाई, इन सब की वजह से क्रिकेट जो है वो बर्बाद हुई है। वो 150 लोग बैठ के पाकिस्तान टीम अनाउंस कर रहे हो, यार शर्म आनी चाहिए, शर्म का मुकाम है। ठीक है, मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, शान मसूद और जैसन गिलेस्पी खुश नहीं होंगे कि यार वो चाहते थे कि बाबर आजम टीम में हो, वो ये चाहते थे कि उसको ये जो 2 टेस्ट मैच है, ये 2 टेस्ट मैच मौका देना चाहिए। ठीक है ना, हमारी क्रिकेट है ही यही रह गया, आज कोई सिलेक्टर, कर कोई सिलेक्टर, आज कोई चेयरमैन, कल कोई जो है वो चेयरमैन। दोस्तों पाकिस्तान ने दूसरे और तीसरे टेस्ट के लिए स्क्वाड का ऐलान किया, जिसमें बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और नसीम शाह को ड्रॉप किया गया। यह देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने हो हल्ला मचा दिया। जो आपने देखा और आगे देखिए कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर बाबर आजम के ड्रॉप होने पर क्या रिएक्शन दे रहे हैं। खैर वो फिट भी नहीं थे कि इन 3 खिलाड़ियों के बगैर पाकिस्तान टीम कभी अनाउंस होगी। ये 3 पाकिस्तान के अहम पिलर होते थे और पाकिस्तान क्रिकेट आज जहाँ पे खड़ी हुई है, आप अंदाज़ा कर लें कि इन 3 के बगैर टीम अनाउंस हो रही है। नसीम, शाहीन, बाबर आजम, ये 3 खिलाड़ी पाकिस्तान स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। ये पाकिस्तान की, आप किसी को बताना हो कि पाकिस्तान क्रिकेट बहुत गिर गई थी तो एग्जाम्पल दे सकते हैं कि इतनी गिर गई थी कि ये 3 खिलाड़ियों को ड्रॉप करना पड़ गया था। और अब पाकिस्तान जो पहले टेस्ट स्क्वाड के अंदर सिर्फ 1 स्पिनर के साथ आया था, अब 4 स्पिनर ऐड कर लिए हैं। अब हो रही है बाबर इससे पहले अगर निकालना था तो कप्तान शान मसूद को निकालते, जिसने 6 के 6 मैचेस पाकिस्तान को हरवा दी अपने कप्तानी के अंदर। पकड़ के जो जिन प्लेयर्स को निकाला, चले होना था जो हो गया। बड़े लोग हमें भी बोलते थे बाबर को सपोर्ट करते हैं, हमने तो कहा था कि रेस्ट दे दो, लेकिन ड्रॉप कर दिया गया है। अब इतने मुश्किल टाइम के ऊपर जब आप अपने प्लेयर्स को ड्रॉप करके टीम से बाहर कर देंगे। अरूज मुमताज ने रमीज आजा से कमेंट्री में सवाल पूछा था कि आप मुझे ये बताएं कि बाबर आजम को ब्रेक देना चाहिए, रेस्ट लेना चाहिए, तो रमीज आजा ने रिप्लाई किया था पाकिस्तान के अंदर ब्रेक का मतलब ये होता है कि परमानेंट तौर के ऊपर आप टीम से बाहर हो गए। अब बाबर आजम
ये इस टूर से निकल गए, टेस्ट सीरीज के टूर से निकल गए, पूरे महीने आपको बाबर नजर नहीं आएंगे, ना शाहीन नजर आएगा, ना ही आपको जैसे कहते हैं ना नसीम शाह नजर आएगा। चले, शाहीन की भी समझ आ गई, बाबर की भी समझ आ गई। नसीम शाह तो आपका बॉलिंग कर रहा था ना, उसको भी आपने बाहर कर दिया। अब आप जिन फास्ट बॉलिंग के साथ गए हैं, मोहम्मद अली, मीर हमजा और आमिर जमाल, ये आपकी फास्ट बॉलिंग है। क्या ये फास्ट बॉलिंग इंग्लैंड को पकड़ पाएगी? मुझे तो लग रहा है कि बहुत बुरा हाल होने वाला है अगले 2 टेस्ट मैचेस के अंदर नसीम शाहीन पे। और दोस्तों, मुझे एक तरह से हुआ वो जो कहते हैं ना कि हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, वो सीन हुआ। इनमें से मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, ये मतलब जो ड्रॉप हुए या रेस्ट हुए, ये वो खिलाड़ी हैं जिनका आपस में काफ़ी गर्मा सर्दी रही। 2023 एशिया कप के बीच में भी, उसके बाद भी खबरें बनी कि इन खिलाड़ियों के आपस में बनती नहीं है, और आज आकर ये हुआ कि परफॉर्मेंस बेस पे फिर बाहर हुए। उसमें नसीम, मैं नहीं कहता कि किसी पंगे में हिस्सा रहा उनका, बट कप्तानी का मसला हुआ और सब कुछ एक तरह से खुद का भी खोया, पाकिस्तान टीम का भी खोया, और बिल आखिर जिस दिन पे खड़े हैं कि वो टीम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। और आप कह सकते हैं कि ये एक मैसेज है सबको एक तरह से कि भाई पाकिस्तान टीम में वही खेलेगा जो परफॉर्म करेगा।